अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हो और इस कन्फ्यूजन में हो कि आपको जीपैट देना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ अबाउट द जीपैट एग्ज़ाम जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल फार्मी ऑन। ये हमारे चैनल पे सेकंड वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा काम की चीज़ जानने वाले हैं। सो जीपैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक 500 मार्क्स का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाता है, और अगर आप इसको क्वालिफाइड कर लेते हो तो आप एलिजिबल होते हो बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए, और यही बेनिफिट्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जीपैट इज़ द गेटवे टू यम फार्म इन टॉप इंस्टीट्यूट्स। लाइक ऐसी बात है, जीपैट के थ्रू आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है आईआईटीज़ में और नाइपर जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में। और ये होता है कि अगर आप अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहेंगे उसके साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपको बेटर फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और आपका फ्यूचर उतना ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनने वाला है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जीपैट इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली नेशनल लेवल्स के कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। द सेकेंड थिंग, एंड ये वाला मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इमेजिन अ एग्ज़ाम जिसमें कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहा है आपको पढ़ने के लिए। अब देखो, ये कोई इमेजिन करने के लिए बात नहीं बची, अब ये रियलिटी बन चुकी है। हाँ, अगर आप जीपैट क्वालिफाइड करके यम फार्म के लिए एडमिशन लेते हो तो गवर्नमेंट आपको हर महीने 12,400 रुपीज़ की स्कॉलरशिप या फिर हम उसे कहते हैं स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, और जो कि 2 साल के लिए, जब तक आपका यम फार्म का कोर्स चल रहा होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, और अप्रॉक्स उसको टोटल लगाए तो वो 3 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड आपको 2 साल में मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप जीपैट के थ्रू एक्सपेंसेस जो है आप खुद उठा सकते हो और आपको आपके पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा आपके एजुकेशन के लिए। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको जीपैट ज़रूर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ करियर बूस्ट। अगर जब आप जीपैट क्वालिफाइड करके यम फार्म करते हो तो आप ऐसे ऐसे सेक्टर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो जो कि आप सिर्फ बी फार्म करके एलिजिबल नहीं हो सकते। लाइक R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, RA एंड फार्माकोविजिलेंस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके दरवाजे यम फार्म के बाद आपके लिए खुल जाते हैं। द फोर्थ वन इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लाइक अगर ऐसे इमेजिन करो, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और आपके अपोनेंट में एक बंदा है जो कि नॉन क्वालिफाइड है, एंड सपोज यू आर जीपैट क्वालिफाइड, देन हाईली चांसेस है कि प्रायोरिटी आपको मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और जीपैट क्वालिफाइड होने का आपको वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। द फिफ्थ वन इज़ ओपन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जीपैट के बाद आप सिर्फ यम फार्म के लिए एडमिशन ले सकते हो, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द PhD, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग रिसर्च। ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनमें आप जीपैट क्वालिफाइड करने के बाद डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, और ये सब फार्मेसी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब माने जाते हैं जहाँ की सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक पैशनेट कैंडिडेट हो एंड यू लव मनी, लाइक एवरीवन लव्स मनी, बट अगर आपका ये एम है कि आपको हाईली पैकेज जॉब उठाने हैं तो आप इस फील्ड में ज़रूर जीपैट के थ्रू काम कर सकते हो, जा सकते हो। अगला बेनिफिट ये है गवर्नमेंट जॉब एडवांटेजेस। देखो ऐसा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो गवर्नमेंट जॉब इन फार्मेसी के लिए, तो फार्मेसी का जो सिलेबस होता है हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप जीपैट में ही या हो सकता है 3rd ईयर में या 4th ईयर में आप जीपैट का प्रिपरेशन कर ले, तो यही प्रिपरेशन जो कंसेप्ट आपने आज के टाइम पे क्लियर करके रखा है, जो बेस आपने अपने नॉलेज का सेट करके रखा है, वही यूज़ करके आप आने वाले फार्मेसी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यही जो नॉलेज आपने आज के दिन पढ़ा है वही आप आगे जाके भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जिसने जीपैट की तैयारी अपने फार्मेसी के टाइम पे ही, आई मीन बी फार्म के टाइम पे ही की है। उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है, और ऐसा करके वो जो 50% कंपटीशन है
वो ऐसे ही उनसे आगे चले जाते हैं जिन लोगों ने भी अपने टाइम पे जीपैट का प्रिपरेशन किया है। बिकॉज ये कॉमन सी चीज़ है कि वहीं पे उनका फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ हायर सैलरी ग्रोथ। हो सकता है कि बी फार्म और यम फार्म करने के बाद जो कैंडिडेट पास आउट होते हैं और एक जगह पे वो काम करने जाए, जॉब करने जाए, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग में सेम हो सकती है, बट जब आगे का जो उनका ग्रोथ है वो यम फार्म के स्टूडेंट का हमेशा बी फार्म के स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर आपने मास्टर्स किया है फार्मेसी में तो आपकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ बी फार्म करने वाले स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यम फार्म करने का। उसके बाद आता है बेटर कंसेप्ट बिल्डिंग। लाइक देखो, ये आप जीपैट क्वालिफाइड करोगे या नहीं करोगे ये तो बात का सवाल है, बट जब आप प्रिपरेशन करते हो उस टाइम पे आप ये सब जो फार्मा के कोर सब्जेक्ट है उनको बहुत थोरोली पढ़ते हो और इन सब सब्जेक्ट्स में आपका नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपका कमांड हो जाता है इन सब सब्जेक्ट में। सो अगर आप फ्यूचर में एकेडमिक्स ज्वाइन करना चाहते हो या फिर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप इसी नॉलेज का यूटिलाइज करके आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ बैकअप प्लान। अगर आपका पहले से ही एम ये रहा है कि आपको जॉब ही करनी है बी फार्म के बाद, बट किसी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती या जो जॉब मिल रही है उसके सैलरी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास ये बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए कि आप यम फार्म करके अपने मास्टर्स में डायरेक्टली एडमिशन ले सके। Okay, the second last thing I want to say that it make you a different person completely. Like जब तुम जीपैट का प्रिपरेशन करते हो वेदर यू क्वालिफाइड और नॉट, बट वो जो जर्नी होती है प्रिपरेशन की उस टाइम पे एक आप कम्प्लीटली एक अलग इंसान बन जाते हो। आप में एक डिसिप्लिन आ जाती है, आप एक फोकस्ड इंसान बनते हो और आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे माइंडसेट के लिए भी और ये चीज़ बाकी फ्यूचर में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू कैन ब्रेक द बिगेस्ट मिथ ऑफ जीपैट एग्ज़ाम। लाइक बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपने फार्मेसी के 4 साल में आपने पढ़ा है उसी में बस आपको फिर से थोड़ा सा डीप थोरोली जब आप रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से कोई भी एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू आर रेडी टू गो। लाइक आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो एग्ज़ाम में और बहुत अच्छा क्वालिफाइड कर सकते हो। एंड मेरे तरफ से मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसे जो फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनका प्राइमरी सपना ये होता है कि या तो वो नीट में अच्छा करके एमबीबीएस बन सके या जेई में काम करके वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके, बट वो किसी वजह से हमारा नहीं हुआ, इसीलिए हमने फार्मेसी में एडमिशन लिया। बट जीपैट ये एक अलग से फिर से आपके लिए एक मौका है कि आप खुद को प्रूव कर सको, ये बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको। सो इसको आपने मस्ट ट्राई करना चाहिए, इसको आपने यूटिलाइज ज़रूर करना चाहिए। अब रहती है बात कि इस जीपैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये देखो कॉलेजेस तो इसकी प्रिपरेशन करवाते नहीं है और क्लासेस वाले जो होते हैं वो डायरेक्शन तो देते हैं बट उसका बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं एंड नॉट एवरीवन वांट्स टू डू दैट। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेके आ रहे हैं जीपैट फार्मियन प्रोग्राम, जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको जीपैट का सारा प्रिपरेशन करवाएंगे। हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, अलॉन्ग द वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स। इससे होगा ये कि आपकी ये जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी और आपको सारा जो मटेरियल है और सारे स्ट्रैटेजी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे जो मतलब अलग अलग जो भी बेनिफिट्स है वो आपको इस सभी एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही चैनल में मिलेंगे। सो आपको बस इतना करना है, चैनल को फॉलो कर लेना है और जो भी लोग आपको बोल रहे होंगे कि या जिनसे भी आपने सुना होगा कि जीपैट तो वर्थ इट नहीं है या फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनको भी ये सारे जीपैट के बेनिफिट ज़रूर बताना।
और अपकमिंग जो वीडियोज़ रहेंगे और जीपैट का भी पूरा जो लेक्चर हम लेके आ रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।